दोस्तों, कभी सोचा है कि दो लोग एक ही ईश्वर के पास पहुंचे। एक को पूरी सेना मिली जबकि दूसरे को ईश्वर स्वयं। और अंत में विजय किसकी हुई? मैं आपको आज महाभारत का ये छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। और ये केवल युद्ध की कहानी ही नहीं है, बल्कि यह अहंकार और विनम्रता के बीच का अंतर है। यह उस बुद्धि की कहानी है जो मनुष्य को ऊंचा उठाती है, और उस अहंकार की भी कहानी है जो मनुष्य की बुद्धि को छीन लेता है। हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए दो चचेरे भाई कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे। दोनों एक ही परिवार के थे और रक्त संबंध से भी जुड़े हुए थे, लेकिन दोनों के विचार बिल्कुल ही अलग थे। एक ओर थे कौरव, जिनका नेतृत्व कर रहा था दुर्योधन, अहंकारी, जिद्दी और सत्ता के मद में चूर। दूसरी ओर थे पांडव, जो धर्म, विनम्रता और सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। महाभारत का युद्ध केवल भूमि का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म का युद्ध था। युद्ध निश्चित हो चुका था। अब दोनों पक्ष अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे थे। राजाओं से सहायता मांगी जा रही थी, सेनाएं जुटाई जा रही थीं, रणनीतियां बनाई जा रही थीं। इसी दौरान दुर्योधन ने सोचा कि यदि कृष्ण की सेना मिल जाए तो विजय निश्चित हो जाएगी, और उसी उद्देश्य से वह द्वारका पहुंचा। दुर्योधन कृष्ण के महल में पहुंचा। वह सीधे कृष्ण के कक्ष में गया, जहां भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। उससे कहा भी गया कि श्री कृष्ण को सोते समय परेशान न करें। दुर्योधन कुछ क्षण सोचता रहा, फिर जाकर कृष्ण के सिर के पास जो सिंहासन था उस पर बैठ गया, क्योंकि अहंकार का स्थान हमेशा सिर में होता है। अहंकार स्वयं को सबसे ऊंचा मानता है। वो चाहता था कि कृष्ण जैसे ही जागें सबसे पहले उसी को देखें। संयोग से कुछ ही देर बाद अर्जुन भी वहां पहुंचे, लेकिन अर्जुन का स्वभाव दुर्योधन जैसा नहीं था। वह शांत था, विनम्र था, बड़ों का आदर करने वाला था। अर्जुन जाकर भगवान कृष्ण के चरणों के पास जमीन पर बैठ गया, क्योंकि विनम्रता हमेशा धरती से जुड़ी होती है, और प्रभु के चरणों से ऊंचा स्थान इस संसार में कोई दूसरा होता भी नहीं। कुछ समय बाद जब भगवान श्री कृष्ण की नींद खुली, तो जैसे ही उन्होंने देखा तो सामने बैठे हुए अर्जुन पर उनकी दृष्टि पड़ी। ईश्वर की दृष्टि भक्त को तुरंत खोज लेती है। सामान्य जीवन में भी ऐसा ही होता है। लोगों की नज़र हमेशा विनम्र व्यक्ति पर ही जाती है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति को स्वयं को दिखाने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। फिर कृष्ण ने दुर्योधन को देखा, जो उनके सिर के पास बैठा हुआ था। कृष्ण मुस्कुराए और दोनों से आने का कारण पूछा। दुर्योधन तुरंत बोला, पहले मैं आया हूं कृष्ण, इसलिए आने वाले युद्ध में आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। इसके बाद अर्जुन ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि हे माधव, मैं भी आपके मार्गदर्शन और सहायता के लिए आया हूं। कृष्ण ने दोनों की बातें सुनी और बोले कि यद्यपि दुर्योधन पहले आया है, लेकिन मैंने अर्जुन को पहले देखा है। तुम दोनों ही मुझे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम दोनों की सहायता करूंगा। फिर कृष्ण ने कहा कि एक ओर मेरी विशाल नारायणी सेना है और दूसरी ओर मैं अकेला हूं, लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन, तुम क्योंकि छोटे हो, इसलिए चुनाव का अवसर मैं तुम्हें देता हूं। दुर्योधन के मन में भय था। उसे लगा कि अर्जुन निश्चित रूप से विशाल नारायणी सेना मांगेगा और तब उसकी हार निश्चित हो जाएगी। लेकिन अगले ही क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसने कि इतिहास बदल दिया। अर्जुन ने कहा, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए माधव, मुझे केवल आप चाहिए। अर्जुन ने सेना नहीं, कृष्ण का साथ चुना। दुर्योधन भीतर ही भीतर बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने तुरंत ही जब अवसर मिला तो नारायणी सेना मांग ली। कहा कि ठीक है, मुझे नारायणी सेना ही दे दो। हालांकि वो बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि उसने केवल शक्ति देखी थी, लेकिन अर्जुन ने शक्ति के स्रोत को पहचाना था। दुर्योधन ने सेना चुनी, अर्जुन ने ईश्वर को मार्गदर्शक चुना। दुर्योधन ने संख्या देखी, लेकिन अर्जुन ने सत्य देखा। मूर्ख दुर्योधन ये समझ ही नहीं पाया कि कृष्ण के बिना नारायणी सेना केवल सैनिकों का एक समूह है। लेकिन अर्जुन जानता था कि जहाँ कृष्ण है
वही विजय है। और फिर वही हुआ। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन भ्रमित हुआ, तब कृष्ण ने उसे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया। यदि अर्जुन ने उस दिन कृष्ण के स्थान पर सेना चुन ली होती, तो शायद दुनिया कभी भी गीता जैसे महाग्रंथ का दिव्य ज्ञान न सुन पाती। एक छोटा सा निर्णय था, लेकिन उसने इतिहास बदल दिया। और ये कथा हमें सिखाती है कि विनम्रता मनुष्य को ईश्वर के करीब ले जाती है, जबकि अहंकार मनुष्य की बुद्धि का हरण कर लेता है। जिस सिर में अहंकार भरा जाता है, वहाँ से विवेक अपना स्थान छोड़ देता है, चला जाता है। लेकिन जीवन में शक्ति होना ही पर्याप्त नहीं है, सही मार्गदर्शन का होना भी आवश्यक है। और याद रखिए, सेना बड़ी होने से विजय नहीं मिलती, बल्कि सत्य के साथ होने पर विजय मिलती है। इस अर्जुन की छोटी सी विनम्रता ने कि वो श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के बैठा, पूरा इतिहास बदल दिया। यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो कमेंट्स में जय श्री राधे या राधे श्याम या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।